हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ग्रोथ ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए जानते हैं रिश्तों के बारे में कि रिश्ते खराब कैसे होते हैं। दोस्तों वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकॉन को ऑल में सेलेक्ट कर दें। दोस्तों देर ना करते हुए चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिश्ता क्या होता है या किसे कहते हैं। रिश्ता दो संबंधों का मेल होता है जिसे हम सब जानते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपके जीवन में खुश शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके जीवन में अपने सगे संबंधियों से रिश्ते खराब है तो आपके जीवन में दुख होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जीवन में अपने रिश्तों को अच्छा बनाकर रखें। जैसे कि किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, अगर गाड़ी में एक पहिया ना हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? बेशक आपका जवाब होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार रिश्तों को मधुर संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे का मान सम्मान करना आवश्यक होता है। रिश्ता विश्वास और प्रेम की बुनियाद पर टिका होता है। दोस्तों रिश्तों में कड़वाहट क्यों होती है? आजकल अधिकतर लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम है। लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। घर से बाहर की बात तो छोड़िए, एक घर के अंदर रहने वाले एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं देते और वाद विवाद में पड़ जाते हैं। सास बहू, बेटा माँ, भाई भाई आपस में उलझे रहते हैं और ये सब इसलिए है कि घर के बड़े माता पिता बच्चों को रिश्तों की अहमियत नहीं बताते। दोस्तों रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर रिश्ते मधुर होते हैं। दोस्तों एक सफल रिश्ते निभाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है विश्वास और एक दूसरे पर भरोसा। इसे कभी भी नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार किसी का भरोसा आपसे उठ गया तो यकीन मानिए फिर दोबारा से उस व्यक्ति को भरोसे में ला पाना मुश्किल ही होता है। वह हमेशा आपको शक की दृष्टि से ही देखेगा। यदि एक बार आपके जीवन में शक नामक घुन लग गया तो यकीन मानिए फिर वह आपको तबाह करके ही छोड़ता है। दोस्तों रिश्ते बहुत नाजुक डोर से बंधे होते हैं। जो लोग ये जानते हैं रिश्तों के हैसियत को, वो लोग समझदारी से निभाकर मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। जो अहंकार से भरे हैं और समझौतावादी नहीं होते, वह रिश्ते निभाने में असफल हो जाते हैं। अक्सर रिश्ते में खराश इसलिए भी आ जाती है कि खुद को लोग गलत नहीं समझते। व्यक्ति की आदत होती है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। वह सामने वाले व्यक्ति की बात को समझता ही नहीं है और उसके सामने साबित करने की कोशिश करता है कि मेरे अलावा और कोई सही नहीं है। दोस्तों जब आप गलत है और गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो आपके और आपके परिवार में दूरियां बढ़ने लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके ऊपर से विश्वास करना बंद कर देते हैं और जहां पर विश्वास नहीं होता है वहां पर कोई रिश्ता नहीं होता है। तो दोस्तों आपका रिश्ता खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने सही कार्य किया है तो भी खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें और गलत में तो कभी भी ना करें। अक्सर रिश्ते तब भी खराब होते हैं जब आप अपने व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। आपको दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए, इसके बदले आपको ये कहना चाहिए अगर आप ये करते हैं तो आप उस व्यक्ति से अच्छे बन सकते हैं। इससे आपके प्रति इज्जत और सम्मान बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति अपने पार्टनर या अपने परिवार वाले की बात किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है तो उसके अंदर एक जलन पैदा होती है, जिसके कारण वह गुस्सा होता है और आपके प्रति विश्वास कम हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको हर बात पर किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए। दोस्तों रिश्ता एक ओर से नहीं दोनों ओर से निभाया जाता है, तभी वह मजबूत होता है। रिश्ते टूटने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कारण हो, छोटी छोटी बातें संबंध को खराब कर देती है। दोस्तों रिश्ता खराब होने का ये सबसे बड़ा कारण है लोग अपनी फैमिली को सही समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को ऑफिस के कार्य करने से समय नहीं मिलता है और थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो वह मोबाइल पर फालतू की चीजें देखने में समय निकाल देते हैं, जिसके कारण रिश्ते खराब होते जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने परिवार के लोगों को समय जरूर दीजिए, क्योंकि जीवन में जितना कैरियर बनाना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण रिश्ते बनाना जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरी की बातों में आकर अपनों से ज्यादा दूसरों को महत्व देने लग जाते हैं।
जिसके कारण उसके अपने ही लोग अपने से दूर होने लगते हैं और रिश्ता खराब होने लगता है। याद रखें, जीवन में कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जीवन में तब भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं जब कोई व्यक्ति अपने ही लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने लगता है। क्योंकि जब आप अपने परिवार की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, जिसके कारण रिश्ते खराब होने लगते हैं। दोस्तों, अक्सर रिश्तों के बीच में झगड़ा होता है तो रिश्ते को कैसे संभाला जा सकता है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि जिस मुद्दे पर झगड़ा हुआ है सिर्फ उसी पर बात करें, पुरानी कोई भी बात ना करें जिससे झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, रिश्तों को निभाने के लिए इंसान के अंदर बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। अगर आज के समय में आदमी के पास ये सब गुण मौजूद है तो रिश्ता निभाने में बहुत आसानी है, वरना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं और प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो वह केवल आपसी मेलताल और एक दूसरे की इज्जत करने से ही चलता है, अन्यथा रिश्तों की इतनी कमजोर डोर होती है कि उसको टूटने में अधिक समय नहीं लगता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके रिश्ते खराब होने के कुछ कारण समझ में जरूर आए होंगे कि रिश्ते क्यों खराब होते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।